अस्सलाम वालेकुम आल, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हमारे पास मसला है, मोबाइल डेड है और हमारे साथ अक्टूबर बैच बैठे हैं। सब भाई हाथ हिला लें। और इन स्टूडेंट्स में से ही किसी एक भाई का ये मोबाइल है। मैं उन्हें दावत देता हूँ वो आएँ और स्टेज में बताएं, क्योंकि उनका कहना ये है कि मैंने बहुत से कारीगर को दिखाया है, ठीक है, खुद भी ट्राई किया है और भी बंदों को, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। और इसी वजह से ये हमारे पास आए हैं मोबाइल लेके। तो मैं मिस्टर हसीब भाई को दावत देता हूँ वो आएँ और बताएं इसके बारे में अपने स्वास्थ्य। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुल असलीब है और मैं खानेवाल से बिलोंग करता हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 1 ईयर का है। मेरे पास सेट है Xiaomi का 11T। ये वाटर डैमेज सेट था। ये तकरीबन हमारे पूरे शहर में जो अच्छे कारीगर थे सबके पास हुआ, लेकिन ये नहीं बना। मैंने खुद भी ट्राई किया, तो आज हम सर को देते हैं, इंशाल्लाह सर ये बनाएंगे। इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। इधर वो माइक उनको पकड़ा। अच्छा जी, ये फ़ोन है MI 11T 5G और फ़ोन है डेड। इस पर काम हुआ है, तो रेडी हो? इससे पहले जो मैंने आपको क्लास समझाई 5 मिनट, वो समझ में आ गई? क्योंकि अभी आपको कंपोनेंट्स चल रही है, लेकिन इसको समझने के लिए एक आपका बेस बनाना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने 5-10 मिनट आपको क्लास दे दी है। ये जो क्लास है ना, ये यूट्यूब पे किसी चंद वजूहत की वजह से हम अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ऐप पे ये जो वीडियो इससे पहले हमने बनाई ना, ये ऐप पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आपको चाहिए तो आपको भी मिल जाएगी। तो अभी हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन के कंडीशन क्या है। फिर स्टेप वाइज इसको ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है। ये डबल कनेक्टर वाला फ़ोन है। कनेक्टर इसके डबल है, लेकिन इसका सेल एक है। ये देखो, बैटरी वाला सेल एक है, सही है। और इसके अगर लिमिट कैपेसिटी देखें तो 4.4 से हम इसको ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते, सही। 4.4 से ज़्यादा नहीं दे सकते, सही। कुछ लोग सिर्फ ये डबल कनेक्टर, देखो ये कनेक्टर ये है एक और ये हो गए 2, सिर्फ डबल कनेक्टर दे के 8 वोल्टेज दे देते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मज़ीद ख़राब हो जाता है। तो हमने सबसे पहले सेल पे देखना है कि सेल पे वोल्टेज कितने, लिमिट वोल्टेज कितने लिखे हैं, लिमिट ये देख रहे हो, वोल्टेज लिमिट 4.4, इससे ज्यादा हम इस पे नहीं दे सकते। फिर एक कनेक्टर नंबर 1 है और कनेक्टर नंबर 2 है, तो हमने देने इसको कनेक्टर नंबर 1 पे, कनेक्टर नंबर 1 पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्जर लगा के, बगैर बैटरी के, किसी भी कनेक्टर को हमने नहीं लगाना, सिर्फ चार्जर लगाना है। स्मार्ट चार्जर पे हमने देखना है। स्मार्ट चार्जर के बजाय हम पावर सप्लाई यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट चार्जर थोड़ा सा छोटा है, तो छोटे होने की वजह से वो क्या नजर आता है, कम। तो ये इसके साथ मैंने केबल लगा लिया और 5 वोल्टेज भी इसको सेट कर लिया, और एम्पेयर हमारा है 3, तो 3 एम्पेयर सही है, 3 एम्पेयर और 5 वोल्ट। अब इधर चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगा लिया तो कुछ माइक्रो एम्पेयर ये ले रहा है शॉर्टेज के लिए, लेकिन ये 0.0 से, बाकी जो है ना, इन दोनों को हम इग्नोर करते हैं। ये वैसे चीखते रहेंगे, सही, कूदते रहेंगे। इसको हम क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम बैटरी लगाएंगे। दोनों बैटरी हमने लगाना है, फास्ट चार्जिंग वाली और आने वाली जो प्राइमरी बैटरी होती है, और सेकेंडरी स्ट्रिप, प्राइमरी स्ट्रिप और सेकेंडरी कनेक्टर दोनों लगाने, प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी लगा लिया 0.4। 0.4 किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कि मसला जा रहा है सीपीयू। तो देखेंगे, तो स्मार्ट चार्जर से तो हमें ये पता चला। अभी आएंगे पावर सप्लाई पे, तो पावर सप्लाई पे कितने वोल्ट सेट कर लो, 4, 8 वोल्ट तो सेट नहीं कर देना, 4.2 ही करने हैं, सही। अभी एक यहाँ पे लगा लिया, दूसरा ग्राउंड के साथ चेक करते हैं कि ग्राउंड सही है कि नहीं। हाँ, ग्राउंड सही है, ग्राउंड सही है। अभी हम इसका पावर की प्रेस करेंगे पावर सप्लाई के लिए। बूट केबल इसका फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इसमें देखते हैं। ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो माइनस के साथ बीप देना चाहिए। ये बीप क्यों नहीं दे रहा दोनों के साथ, तो हमारा ग्राउंड क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। जब ग्राउंड सही नहीं होता ना, तो प्लस माइनस दोनों पे बीप नहीं देता। तो एक मरतबा ग्राउंड हम यहाँ से ले लेंगे।
काफी गर्म हो रहा है, तो इधर से हम अपने लिए ग्राउंड ले लेंगे। ये देख रहे हो, ये माइनस हो गया और ये प्लस। वो उधर जो एंटीना से हमने ग्राउंड लिए तो वो सही नहीं था। अभी 0 0 है, मतलब कोई शॉर्टेज डायरेक्ट नहीं है। और की प्रेस करेंगे, और की प्रेस करने के बाद ये क्या कर रहा है, 0 0 0 0 0 दे रहा है। तो इस कनेक्टर में क्या करेंगे, चेक करेंगे, ये माइनस और ये हो गया प्लस। ये जाके किधर स्टक हो गया, 60 पे। अभी 60 का मसला किधर है, एमएमसी या सॉफ्टवेयर, एमएमसी या सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, एमएमसी या सॉफ्टवेयर कभी इसमें यूएफएस लगा है, तो यूएफएस के रिक्वायरमेंट भी क्या हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। सही, तो अभी हम क्या करेंगे, दोबारा मैंने दोनों बैटरी लगा ली दोबारा। अभी स्टेप वाइज हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमने चेक करना है इस आईसी को कि आईसी ओके है कि नहीं है। तो इसके 3 तरीके मैंने आपको बता दिए चेक करने के, सही है। तो तीनों में से कोई भी तरीका चेक कर सकते हैं। अभी हम इसके साथ चार्जर लगा लेंगे, चार्जर लगा लिया, और चार्जर लगाने के बाद मीटर को करेंगे डीसी वोल्ट, और इसको करेंगे 5 वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे करेंगे, सही, क्योंकि चार्जर तो इसके साथ कनेक्ट है। अभी इस आईसी का सबसे पहले इनपुट देखते हैं, वीपीएच इसके इनपुट पे आएगा। इनपुट पे कहीं देखते हैं वीपीएच हमें मिलता है कि नहीं, 0.8 मिल रहा है, 0.8 देखते हैं। ये देखो 3.7 क्या है, वीपीएच, सही है, वीपीएच। अभी यहाँ पे इसके आउटपुट इस कॉइल पे देखते हैं, इन कॉइल्स पे देखते हैं। तो इसको ये देख रहे हो 0.7, इस कॉइल पे मैं चेक कर रहा हूँ ना, ये कौन सा कॉइल है, हाँ बक कॉइल, नॉर्मल कॉइल है, बक की जगह यूज किया गया, ये देख रहा हूँ। तो यहाँ पे बक वोल्टेज बन रहे हैं और वो भी बिल्कुल क्या है, स्टेबल है, स्टेबल। तो साफ पता चलता है कि भाई इससे हमें आगे जाना चाहिए। तो इससे आगे अगर हम देख लेना, इस फोन में लगा है यूएफएस। अभी देखो एमएमसी लगे है कि यूएफएस लगे है, आसान तरीका हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ, इस फोन का मॉडल लिख लो। अभी आपको अगर डाउट हो जाए कि भाई इसमें एमएमसी लगी है या यूएफएस लगी है, तो सिंपल सामने आना है यहाँ पे। अभी इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, 12 कोडिंग इसके आपको मिल जाएंगे, उसी के बजरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हम आ जाएंगे यहाँ पे मोबाइल फोन सोल्यूशन में आ गए। उसके बाद हम आ जाएंगे Xiaomi में MI 11T 5G, ये देख रहे हो, इस मॉडल को हमने ओपन कर लिया। इसमें वोल्टेज है, वोल्टेज को अगर हम देख ले, सीपीयू वोल्टेज, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज। अच्छा, तो हम आ जाएंगे भाई वोल्टेज में ही आएंगे, बिटमैप ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हमें देखना है अभी एमएमसी की वोल्टेज। सीपीयू तो फास्ट है, क्योंकि 50 से ऊपर हो गया तो समझो सीपीयू क्या है, फास्ट है, और वोल्टेज भी स्टेबल है। तो हमें जाना पड़ेगा इसकी यूएफएस के पास। तो इस बोर्ड को मुझे निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद ही हम इसको सही तरीके से चेक कर सकते हैं। चल, बैटरी में निकाल रहा था लेकिन वो नहीं निकले, तो बहरहाल पीसीबी इसी तरह निकालेंगे। सबसे पहले इस साइड पे आते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी तक ओपन नहीं है, बहरहाल इसको छोड़ लेंगे। इस साइड पे देखते हैं, इसको जो यूएफएस लगी हुई है ये, इसके पास ये एक आईसी लगी है, इसके ऊपर लिखा है W7। इसके बारे में पता चला ना? क्योंकि अकेले ये आईसी क्या कर सकते हैं, इतने सारी चीजों को क्या संभाल नहीं सकते, इसलिए साथ में ये लग गया और एक ये वाला लग गया, WA और W7। ये हो गए WA वाली आईसी और ये हो गए W7, सही है। अभी इसके इस आईसी पे भी शायद काम हुआ है और इसके भी हुआ है, शायद हिटअप वगैरह किसी ने किए है। ये हो गया यूएफएस और इसका हो गया। अभी मसला इसमें है, तो हो सकता है कि इसके रैम क्या हो, इसका किसी ने रिबाल किया हो, हेल्थ खराब हो वगैरह वगैरह, सब कुछ हो सकता है। देखो जब सैमसंग का चिप हो ना, ये SEC लिखा है और K के बाद L हो, तो आपने समझना है कि रैम इसके अंदर नहीं है, रैम ला मौजूद इसके अंदर मौजूद नहीं है।
और के बाद एम हो तो रैम इसी के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। तो अभी रैम इसके अंदर नहीं है तो किधर आ जाएगा, सीपीयू। तो ये हो गया डबल बैकअप। तो अभी अगर रैम का मसला होता या सीपीयू का होता तो 50 से नीचे, रैम का होता तो सबसे ऊपर, मतलब इन दोनों को हमने छेड़ना ही नहीं है, हमने आके इसके रिक्वायरमेंट क्या करने हैं, चेक करने हैं। इसके रिक्वायरमेंट यूएफएस के वोल्टेज हमने क्या करने हैं, चेक करने हैं। तो देखते हैं अभी यूएफएस के पास हमें कितने वोल्टेज मिलेंगे, ज़हन में ये सवाल आते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको लिख लूंगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इन्होंने कैसे निकाले। तो मैं आपको यहां से यहाँ पे ये है यूएफएस। यूएफएस के पास देखो यहां से हमने स्टार्ट कर लिया, ये इधर यूएफएस लगेगा, इधर से हमने स्टार्ट लेना है, इन कैप पे चेक करना है। जो रेड वाले पॉइंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वोल्टेज वोल्टेज। इधर आ जाए भाई, इसके अंदर ये लिखा है VDD Q2, एक वोल्टेज टू ये हो गई, VDD Q 0.6 वोल्टेज होते हैं। ये आ रहे हैं सीधा इधर से, एक छोटी सी आईसी लगी है। उसके बाद देख लो इधर एक लाइन मिल रहे हैं फिर से VDD Q, ये भी आ रही है इधर से। ये आईसी इसके लिए यूएफएस के लिए कितने वोल्टेज बना रहे हैं, 2। ठीक है, ये जो आईसी लगी है इधर ना यूएफएस के लिए 2 वोल्टेज बना रहे हैं। अच्छा ये हो गए 2 वोल्टेज तो ये हो गए। इसके अलावा अगर देखें इसके आसपास कंपोनेंट्स पे देख लेते हैं, इधर हमें मिलेगी VIO 1.8, उसके साथ यहां पे मिलेगी यूएफएस वाली वोल्टेज कितने 1.2। इस पे क्लिक कर लेंगे तो ये बनाएगी ये आईसी, और उसके बाद आ जाएगी। तो हमने इसके लिए यूएफएस के लिए ये 1.2 देखना है, यूएफएस 1.2 इस मॉडल में इसके लिए एक्स्ट्रा बनाया है। उसके बाद 1.8 चेक करना है, और VDD Q की ये 2 सप्लाई चेक करने हैं जो कि किधर से आ रहे हैं, इस आईसी से बन रही है। अच्छा ये इस आईसी के पास ये 2 कैप लगे हुए हैं, ये 2 कैप मैं आपको दिखाता हूँ ये कैमरे में। एक हमने चेक करना है इधर वोल्टेज, इधर 2 कैप लगे हुए थे, ये आईसी है। एक कैप तो यहाँ पे नहीं है, एनसी है, कंपनी से शायद नहीं आया होगा, कमिस्टर हो या ना हो उसका वोल्टेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल ये चेक करेंगे इधर वोल्टेज, उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे 1.2 और इधर चेक करेंगे 1.8। तो इसके लिए हमें चार्जर लगाना पड़ेगा, तो चार्जर लगा के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बगैर बैटरी के देखते हैं कि बनते हैं कि नहीं, फिर बैटरी लगा के भी चेक करेंगे। तो पहले मैं बगैर बैटरी के चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर करके फिर आप दोस्तों के लिए भी क्लियर कर लेता हूँ। इधर हमें मिलना चाहिए 1.8 और 1.2, ये 2 वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलने चाहिए। अगर सारे वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरे हैं तो फिर जाके हम यूएफएस को उठाएंगे और उसके क्या चेक करेंगे, हेल्थ चेक करेंगे। तो मीटर डीसी मोड में है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे, एक प्रॉब मैंने ग्राउंड कर लिया, इधर हमें 1.8 मिलना चाहिए था, कहीं इस साइड तो नहीं है, इस साइड 2.5 यानी 2.8 वोल्टेज, इधर हमें 1.8 नहीं मिला, 2.5 वाला इधर भी मिल रहा है। इधर देखिए 0.7 0.7 और ये हो गया 1.8। तो 1.8 वोल्टेज तो हमें मिल गया। उसके बाद इस कैप पे मिलना चाहिए कितना, 1.2 1.2 नहीं मिल रहा, तो इसके लिए बैटरी लगाएंगे। सही है, 1.2 इधर नहीं, और दूसरे साइड पे मिलना चाहिए 2 वोल्टेज उधर, तो इधर भी आते हैं। ये आईसी है, इसके पास अगर हम देख ले, एक कैप ये वाला है, इधर भी वोल्टेज नहीं है और इधर भी। तो अभी हम बैटरी लगा के ये बाकी वोल्टेज क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। सही, इस आईसी के पास दोबारा जरा कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई यही पॉइंट है कि नहीं। हाँ यही है, ठीक है। इधर अगर देखा जाए तो 2 कॉइल लगे हैं, ये देख रहे हो 2 कॉइल, और फिर ये 2 रेजिस्टर और उसके बाद ये, और इधर देख ले 2 कॉइल हो गए। सही है, ये रेजिस्टर और ये हो गए। तो अभी हम बैटरी लगाएंगे, क्योंकि वहां पे देखो ये बूटिंग तभी हो रहा है ना जब बैटरी हम लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे बैटरी लगा लेंगे। 1.8 तो जर्नल वोल्टेज है ना, वो तो बनेंगे, लाजिम बात है, वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। VIO आपको बताया कि जर्नल वोल्टेज में से एक कौन है, VIO 1.8 ये जाओ। अभी फिर से हम चार्जर लगाएंगे, उधर देखो तो 0.4 ले लिया, मतलब फोन क्या हो गया, बूट हो गया, ट्रिगर हो गया। तो
तो अभी फिर से यहाँ पे चेक करते हैं। मीटर अपने टाइम पे क्या हो गया, स्लीप मोड में चला गया। इधर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिला। और उधर चेक करते हैं। इसको हम बैक साइड पे कर लेते हैं इसी तरह आराम आराम से, और इधर चेक करेंगे 1.2। इधर भी और 1.8 अगर चेक कर ले 1.8। चलो अभी इस आईसी के रिक्वायरमेंट क्या हो गए, ईएमसी को चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूँ 1.8 और 2.8, और इन्होंने यूएफएस के लिए 1.2 यहाँ पे दिया है। बाकी वीडीडी क्यू जो है ना, ये तब बनेंगे जब रैम हमारा एक्टिव होगा। ईएमसी के वोल्टेज में आपको बताता हूँ। चलो ईएमसी के बारे में आपका जहन क्लियर होगा तो ये यूएफएस के बारे में आपका जहन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है ईएमसी एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, एक चिपका हुआ मेमोरी कार्ड। इसको चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, 2 वोल्टेज। एक हमें मिलेगा वीसीसी, दूसरा मिलेगा वीसीसी क्यू। नाम सुने सॉफ्टवेयर वाला? अभी देखो, जिसके अल्फाज ज्यादा है उसके वोल्टेज कम है, और जिसके अल्फाज कम है उसके वोल्टेज ज्यादा है। एक 1.8 है और एक 2.8। तो अभी 2.8 किसके साथ लिख लो, वीसीसी क्यू है, सही है। 1.8 इसके साथ लिख लें, 1.8, क्योंकि अल्फाज ज्यादा है लेकिन वोल्टेज क्या है, कम, और इसका अल्फाज कम लेकिन वोल्टेज ज्यादा। इस तरह आप जहन में बिठाओगे तो आपसे कभी बोल ले सकते। वीसीसी और वीसीसी क्यू, वीसीसी और वीसीसी क्यू, 2 वोल्टेज, 1.8 और 2.8। अभी आ जाओ, यूएफएस में भी यही रिक्वायरमेंट है, यूएफएस में भी यही रिक्वायरमेंट है। यूएफएस में मिलेगा वीसीसी और वीसीसी क्यू, यही 2 वोल्टेज मिलेंगे। अभी वीसीसी कितने वोल्टेज है, हाँ 2.8, और वीसीसी क्यू ये हो गया 1.8 और ये हो गया 2.8, ये हो गया यूएफएस। यूएफएस और इसके अगर वोल्टेज एक जैसे है, वोल्टेज एक है, तो फिर ये इसके अपडेट कैसे हो गई, तो ये मैं आपको बताऊंगा, सही है। मुझे वीडियो के बाद मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा। अभी इन्होंने यूएफएस के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज बनाई है, कितने, VUFS, वोल्टेज फॉर यूएफएस 1.2। अभी इधर अगर हम देख ले, इस फोन में अगर हम देख ले, ये 2.8 हमें मिल रहा है, इधर मिल रहा है 2.5, काम चल जाएगा, 2.5 से काम चल जाएगा, 2.5 चल, और 1.8 मिल रहा है, 1.8 भी मिल रहा है, सही है, 1.8 भी मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है, तो बाकी कौन बच गया, 1.2। इस पे काम करेंगे। अभी जो VDD क्यू की सप्लाई है ना, VDD क्यू, ये VDD क्यू की सप्लाई और VDD 2 की सप्लाई, ये रैम के लिए होता है। ये आगे मैं आपको रैम में बताऊंगा, अभी हमने रैम नहीं बताना आपको, क्योंकि आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाए। तो एक आईसी VDD क्यू बना रहे हैं 1 और 2, लेकिन हमने फिलहाल इस पे काम नहीं करना। जब यूएफएस ट्रिगर हो जाएगा उसके बाद इधर आएंगे। अगर ये नहीं बने तो हम इस पे क्या करेंगे, काम करेंगे। अभी सबसे पहले हमने किस पे काम करना है, 1.2। अभी 1.2 अगर हम देख ले तो ये एक आईसी बना रही है, एक्सटर्नल बक आईसी, ये आईसी बना रहे हैं। एक आईसी लगी हुए है जो कि बना रहे हैं W7 के नाम से। तो इस आईसी को भी चलने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए ना, तो सबसे पहले हम इसके इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, इसको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, वीपीएच इसको मिल रहा है कि नहीं। ये तो 1.2 बनाएगी, हाँ, लेकिन कब बनाएगी, जब इसको अपने रिक्वायरमेंट तो क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। इसके पास कॉइल होगा आउटपुट में, वो कॉइल चेक करेंगे। सारी चीजें मैं आपको चेक करवा के इधर बना लेता हूँ कि अभी इसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है। यहाँ पे देखें, इस आईसी को अगर हम देख लेना, ये वाले इस आईसी से बन रही है ये, इसमें वी सिस्टम MTK में VPH का नाम है। 3 पिन किसके लिए हो गई, VPH के लिए।
3 पिन, सही है। ये उमूमन 15 पिन के होते हैं। हम अगर देख लेना तो ये हो गए 3 3 6 6 12 और 3 15 पिन के है, सही है। अभी इसको चलने के लिए जो है ना इनेबल चाहिए, 1.8 वोल्टेज चाहिए, वो आएगा। 2 पिन स्विचिंग के है, कॉइल के साथ क्या होंगे, लग जाएंगे। और कॉइल के बाद ये स्विचिंग होके आगे अपने तरफ क्या हो जाएगी, चले जाएगी। इसको वीपीएच चाहिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे वीपीएच आ रहा है कि नहीं। वीपीएच हमें इस कैपेसिटर पे, उसके बाद ये स्विचिंग कॉइल देखेंगे कि आपस में बीप दे रहे हैं कि नहीं, ओके है कि नहीं, सही है। उसके बाद ये 1.8 अगर हम देख ले, ये तो हमने देखा ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। ये 1.8 क्या हो रहा है, मिल रहा है, 1.8 मिल रहा है, ये तो मिल रहा है। लेकिन हमने वीपीएच चेक करना है और कॉइल, उसके बाद हमने इसी के ऊपर क्या करना है, काम करना है। बाकी सीरियल डाटा क्लॉक से इसकी कम्युनिकेशन होगी और बाकी सारी लाइनें क्या है, ग्राउंड। सीरियल डाटा क्लॉक से ये अपने इंफॉर्मेशन सीपीयू को देगी कि मैं सही हूं कि नहीं। देखो एक आईसी हो गई, ये हमारे पास कितने पिन के है, 15 पिन। तो एक लाइन में है 3, उसके बाद 6 हो गए और फिर 3 9 और फिर 12 और 15। इसमें कितने पिन पे वीपीएच है, 3 पिन पे वीपीएच आ रहा है। तो इन तीनों को हमने वीपीएच के साथ क्या कर लिया, जोड़ लिया। 2 पिन किधर से कनेक्ट है, स्विचिंग, एक कॉइल के साथ क्या थे, कनेक्ट। और कॉइल से होके आउटपुट होके इसने बना लिया कितना वोल्टेज, 1.2। इसके अलावा एक सीरियल डाटा क्लॉक सीपीयू में जाएगी कम्युनिकेशन के लिए, एसडीए और एससीएल। बाकी ग्राउंड के लाइनें लगे हुए हैं। चलो अभी देखते हैं, मगरिब का अजान होगा, स्पीड हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये फोन अभी आपके इतने दिन नहीं हुए ना, सेक्शन में हम जाएंगे तो फिर हम स्पीड से करेंगे, लेकिन अभी हम आराम आराम से करते हैं। तो अभी हमने वीपीएच चेक करना है सबसे पहले कि इसमें वीपीएच आ रहा है कि नहीं। वीपीएच हम चेक करेंगे इधर, ये 2 कैप देख रहे हो इधर, तो इधर हम देखते हैं वीपीएच आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम बिल्कुल उसी साइड पे रख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी। ये वाला कैप है, अच्छा इधर देखिए, ये देख रहे हो वीपीएच मिल रहा है और 1.8। अभी एक चीज चेक करना बाकी होगा, क्या चीज, कॉइल। तो हम कॉइल को क्या करेंगे, कॉइल को हम बजर मोड में चेक करते हैं, डायोड मोड पे, बजर मोड पे चेक कर लेते हैं। तो इसको हमने इनर से हटा दिया। अगर कॉइल सही हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आईसी। आईसी पे क्या करेंगे, काम करेंगे। बीप तो क्या दे रहे हैं, बीप दे रहे हैं तो स्विचिंग करेंगे। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आईसी को निकालना पड़ेगा। मुझे हेड टैप दे दो। अगर आईसी हमारे पास नहीं है तो इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, सही है। बाकी हम बाईपास कर सकते हैं। अभी जब पास में क्या हो, गुलफाम ये रिबालिंग के औजार तैयार करना है, आईसी भेज रहे। सबसे पहले हमें इसकी नोज कट देखना है। सबसे पहले नोज कट, नोज कट इधर है, ये नजर आ रहा है, ये नोज कट है। इधर मैंने क्या कर लिया, ग्राउंड पे मार्किंग कर ली। जब भी इसी तरह आईसी पास में हो ना, जिसके हेटअप होने का खतरा हो, तो आपने क्या लगाना है, हिट टैप। उसके बाद दूसरा ट्रिक आपने क्या करना है, इस पीसीबी को आपने पीसीबी होल्डर में कैच नहीं करना है, कैच नहीं करना है पीसीबी होल्डर में, आपने इसको नहीं रखना। आपने जो भी आईसी है ना, उस आईसी को आपने इस तरह पकड़ के थोड़ा सा पीसीबी को इस तरह ऊपर रखना है, ताकि जैसे ही मेल्ट हो जाए फौरन क्या हो जाएगी, हाथ में आ जाएगी। हवा के साथ थोड़ा इधर उधर ये जाएगा, लेकिन वो अपनी जगह पे है। और हेड गन उस साइड से इस्तेमाल करना है कि हवा का जो प्रेशर वो दूसरी साइड पे हो, सही। अभी मैंने इस साइड से हेड गन पकड़ी ताकि हवा का प्रेशर उस साइड, और जैसे ये हो गई तो मेरे हाथ में क्या हो गई, आ गई, सही। इस आईसी को सबसे पहले हम रिबाल करते हैं, रिबालिंग से नहीं हुआ तो फिर ये आईसी तो अभी दूसरा अवेलेबल नहीं है, W7 अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, बाईपास करेंगे, या पहले से बाईपास कर लो, आईसी कर लो अपना सर्किट।
अच्छा जी, हमने लगा लिया। वोल्टेज चेक करेंगे पहले। यहाँ पे ये लगा के देख लेते हैं सीन क्या है। कूल हो गया चूंकि 0.4 वैसे ही है, कोई भी चेंज नहीं आया अभी तक। हमें आया गया। देखते हैं चार्जर कितना है, क्योंकि 0.4 पे अभी तक भी क्या है, शायद ये एम्पेयर, हाँ एम्पेयर बढ़ाना चाहता है, लेकिन उधर यहाँ पे एम्पेयर लेवल तो मैच नहीं, 0.8 पे चला गया। तो हमें इसको स्मार्ट चार्जर पे क्या करना चाहिए, अभी चेक करना, और उधर पे वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो ये भाई इसी मिटाई तो 1.3 है, सही है। ऑन भी करेंगे और नहीं। अभी देखो ये आपको जो बता दिया ना, इन्होंने आईसी पे काम किया है माशाल्लाह, दोनों आईसीओ पे काम कर लिया। लेकिन वजह यह है कि इन्होंने किस पे ध्यान नहीं दिया, हाँ जो एक्स्ट्रा बाकी है उन पे ध्यान नहीं दिया। देखते हैं दोबारा से पूरा ऑन करके इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ये 0.6 तो इधर आ गया, लेकिन मैं इसको बैक साइड पे कर रहा होता कि हम वो वोल्टेज चेक कर ले कि वाकई यहाँ पे वोल्टेज बनना चाहिए था या वैसे हमने मेहनत कर ली। हमें इस आईसी पे दो तरीके से डाउट हो गया, एक तो ये वोल्टेज नहीं बना रहा था, दूसरा ये हीट अप भी कर रहा था। हाँ ये थर्मल के क्लास जब मैं आपको दे रहा था ना, थर्मल कैमरे के, तो उस टाइम इन्होंने दिया था और हमने थर्मल के नीचे रख के चेक किया था, याद आ गया थर्मल के क्लास में। हाँ थर्मल कैमरा तो भाई वो टाइम की क्या है बचत है। अभी देखते हैं, बैटरी नहीं लगाई फिलहाल। इधर देखो 1.2 क्या होगा, तो देखो एमएमसी के रीडिंग ले रहे हो, सीपीयू के रीडिंग ले रहे हो, तो डायरेक्ट हमने उसमें अटैक नहीं करना, हमने पहले उसके रिक्वायरमेंट चेक करने हैं। मिसाल तो और ये छोटा ये ना, ये कल कहे कि मैंने ड्यूटी नहीं करनी, तो सबसे हम डायरेक्ट इसको रिवाल तो नहीं करेंगे ना कि मारना क्या कर लेंगे, स्टार्ट करें। पहले हम इससे पूछेंगे कि बच्चे आपको क्या तकलीफ है, क्यों आप काम नहीं कर रहे, सही है। तो जब इसके रिक्वायरमेंट पूरे होंगे, ये कहेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, हाँ तनख्वाह ज्यादा चाहिए या कुछ प्रोटोकॉल चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ तो इसके क्या होंगे, डिमांड होंगे, रिक्वायरमेंट होंगे। तो जब वो हम वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो ये क्या कर लेगा, काम करेगा। और रिक्वायरमेंट पूरे हो गए फिर भी ये क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, रिबॉल करेंगे। और रिबाल से भी नहीं हुआ तो चेंज करेंगे। इसको कौन रिबाल कर लेगा मिलके? यूनिवर्सल जेडेड हो जाएगा। हाँ अच्छा जी, तो ये देखो, ये इस मिसाल से आपको सही समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारे पास एक आईसी है, कौन सी आईसी है, ये ऑन हो रहा है ना, तब तक हम जिनकी वजू नहीं है वो बच्चे वजू कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि हम अभी डायरेक्ट नमाज पढ़ेंगे। और यहाँ पे बैठना है तो बावजू बैठा करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खासियत है ना, इस पे मैं अल्लाह का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि मेरे बच्चे आधे से ज्यादा जो है ना इधर बावजू बैठे होते हैं, सही है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। अभी देखो ये एक आईसी है, ये अपना काम नहीं कर रहे, कौन सी आईसी है, एक्स्ट्रा बाग। तो सबसे पहले हम इसके क्या चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट। ये देखो फोन क्या हो गया, ऑन हो गया। अभी हम देखते हैं हमारा दोस्त क्या कह रहा है, अपने दोस्त के पास जाते हैं। नारे नहीं लगाना क्योंकि नीचे मस्जिद में नमाज, हाँ नमाज। ये फोन आप लोगों के सामने ऑन हो गया है, तो आपको समझ आ गई। अगर ये मसला आप लोगों के पास आए तो आप कर सकते हैं माशाल्लाह। और या जो आप इधर सीख रहे हैं, आपको सब समझ आ रही है, डेली के लेक्चर हर चीज आप मुतमिन है माशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।